हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, मून नाइट के एपिसोड 4 रिलीज हो चुका है और भाई साहब ये देखने के बाद एमसीयू के आधे फैंस अभी भी शॉक्ड में हैं। ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट दे रहा है भाई साहब ये एमसीयू वाले। अगर आपने इसके एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, जाके फटाक से देखिए यार, मिस बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉन्सू को उसी जगह पर रख दिया जा रहा है जहाँ पर बाकी गॉड्स के मूर्ति बनाकर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन और लैला पर आर्थर के आदमी सब हमला कर देता है, बट उन लोगों को लैला चालाकी से हरा देती है और वो स्टीवन को लेकर मैप के सहारे एमिट की कवर के ओर चलने लगती है। वो लोग जब उस जगह पर पहुंच जाता है तो वो लोग देखता है कि आर्थर हैरो उससे पहले ही वहां पर पहुंच चुका है और अंदर जाने की रास्ता भी बना चुका है, जिसे देखकर वो लोग वहां मौजूद बचा कुचा सामान को लेकर उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उन लोगों के पास आर्थर का जैसा स्क्रैप नहीं था, इसीलिए वो लोग आगे जाकर एक रूम में फंस जाता है। जिसके बाद स्टीवन दिमाग लगाता है और कहता है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। तब वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। तब बीच बीच में उसे हेका की ड्राइंग देखने को मिलता है जो कि फेरो की रखवाली के लिए था। वो लोग आगे बढ़ते लेकिन उसी रास्ते में उन लोगों को ताज़ा खून देखने को मिलता है, जिसे देखकर स्टीवन डर जाता है और वो कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए और वो दूसरा रास्ता भी ढूंढ लेता है कि तभी वहां पर सच का हेका आ जाता है एक बॉडी को लेकर। लैला जल्दी से छुप जाती है और स्टीवन भी एक कोना पकड़ लेता है। यहाँ पर स्टीवन ऊपर रहता है, वो ऊपर से देखने की कोशिश करता है कि नीचे आखिर चल क्या रहा है, जहाँ पर वो देखता है कि हेका एक बॉडी के अंदर से कुछ पार्ट्स निकलकर एक डब्बे में रख रहा है। जिसके बाद वो हेका के ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से एक टेबल को गिरा देता है। इसके बाद लैला आगे की रास्ता से भाग जाती है और स्टीवन जो कि दूसरा रास्ता से भागने लगता है, जो रास्ता स्टीवन को डायरेक्टली उस जगह पर पहुंचा देता है जहां पर एमिट की मूर्ति को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ लैला के सामने एक बड़ा सा खाई आ जाता है, तो वो दीवार से चिपक कर एक साइड से दूसरे साइड जाने लगता है। तभी हेका वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लैला संभाल लेती है और हेका को खाई में फेंक देती है। तभी वो अपोजिट साइड में आर्थर हैरो चला आता है, जो कि लैला को देखकर कहता है कि तुम में जरूर कोई खास बात होगा। तभी लैला उसे बताती है कि पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़कियां लड़कों से कमजोर है। जिसके बाद आर्थर क्लियर करके बताता है कि उसकी डैड को उसके ऊपर नाज होगा, क्योंकि वो भी उसकी डैड के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और वो बताता है कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ तो मुझे उसके कर्मों के बारे में पता चल जाता है। और जब मैंने मार्क को छुआ था तब मैंने देखा था कि वो वहीं पर मौजूद था जब तुम्हारे डैड का खून हुआ था। फिर लैला वहां से रोती हुई सीधा स्टीवन के पास पहुंच जाता है, जहां पर स्टीवन अलेक्जेंडर की मूर्ति से एमिट की मूर्ति को निकल चुका था। स्टीवन खुशी से उस मूर्ति को लैला को दिखाता है, बट लैला को यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। लैला स्टीवन से पूछता है कि क्या मार्क मुझे सुन सकता है, उससे पूछो क्या उसने मेरे डैड को मारा था। तब स्टीवन समझ जाता है कि ये सिचुएशन सिर्फ मार्क ही हैंडल कर सकता है। तभी वो मार्क को अपना बॉडी सौंप देता है। तब मार्क बताता है कि उसने लैला के डैड को नहीं मारा है, बल्कि उसके दोस्त ने मारा है, जो कि लालची होकर वहां मौजूद सबको मार दिया था, इवन मुझको भी। लेकिन वो किसी भी तरह से बच गया था। हो सकता है कि कॉन्सू ने यहाँ पर उसको नई जिंदगी दी होगा। और मार्क बताता है कि यही बात बताने के लिए मैं तुमसे मिलने गया था। तभी लैला बताती है कि तुम्हारा मुझसे मिलने का इरादा बस माफी मांगना था। इसके बाद स्टीवन कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां पर किसी के आने का आवाज आता है। तभी लैला जाकर छुप जाती है और इधर मार्क कुल्हाड़ी लेकर सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो मॉन्स्टर को रोक सके। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई मॉन्स्टर नहीं, आर्थर के फौज आता है। और आर्थर मार्क को बताता है कि कॉन्सू के जाने के बाद अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, तुम्हें कमांड देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सही रास्ता है वो तुम चुनो। इसके बाद मार्क आर्थर के लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो कुछ लोगों को मार भी देता है। इधर आर्थर गुस्से में आकर गन निकालकर मार्क को शूट कर देता है। आर्थर कहता है कि जो सुधरना नहीं चाहता उसे सुधारा नहीं जा सकता। मार्क को गोली लगने की वजह से वो पीछे के पानी में जाकर गिरता है। जिसके बाद जब उसका आंख खुलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रेजरी हंट टाइप का मूवी चल रहा है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम स्टीवन ग्रांट है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि जितने भी कैरेक्टर उससे रिलेटेड थे वो सबके सब मेंटल पेशेंट हैं। वही आर्थर हैरो से जुड़ा हर इंसान वहाँ पर गार्ड बना फिर रहा है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि मार्क एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आर्थर हैरो ही है। जिसके बाद आर्थर बताता है कि जो तुम स्टीवन ग्रांट के बारे में बात कर रहे हो वो एक मूवी का कैरेक्टर है। बट मार्क ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। आर्थर कहता है कि जो सुधरना नहीं चाहता उसे सुधार नहीं सकते हैं। ये बात सुनने के बाद मार्क को याद आता है
कि गोली लगने से पहले आर्थर ने बस यही कहा था, जिसे सुनकर वो वहां से भागने लगता है और वो जाकर एक रूम में छुप जाता है। उस रूम में मार्क देखता है कि एक मकबरा है, जिसे खोलते ही उसके अंदर से उसका जैसा ही एक आदमी निकल कर आता है जो खुद को स्टीवन ग्रैंट बताता है, जिसे देखकर मार्क उसे पूछता है कि तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है। जिसके बाद स्टीवन कहता है कि आर्थर हैरो ने मुझे गोली मार दिया था। उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगता है। तभी उन लोगों को लेफ्ट साइड रूम में एक और मकबरा नजर आता है, जिससे बाहर आने के लिए कोई तड़प रहा होता है, लेकिन ये दोनों उसे आजाद नहीं करता है, उल्टा आगे भागने लगता है। तभी सामने वाला दरवाजा खोलता है और उससे एक हिप्पो बाहर आता है, जिसे देखकर मार्क और स्टीवन दोनों चिल्लाने लगता है जोर से। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इस एपिसोड का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। आप वहां पर ज्वाइन होकर इस मूवी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।